से हम स्पष्ट कह दिया है कि ये पूर्ण पिछड़े वर्ग विरोधी है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के विरोधी है। इस बिल में हम पूर्ण रूप से इनकी होली जलाएंगे। इस बिल की जो हिटलर था, हिटलर से बड़ा अगर तानाशाह मिला इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी मिला। और नरेंद्र मोदी एक देश के अंदर एक तानाशाह है जिसके लिए पूरे देश की सारे फूले, अम्बेडकर, कबीर, बिरसा और तमाम सारे सामाजिक न्याय के लोग जो आज एक होकर ये यहाँ बड़ा सवाल है कि बिना जातिगत जनगणना के ये बिल अधूरा है, उस पर क्यों नहीं बात करती। अगर आप अगर उस जनगणना के लिए बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रेमचंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये आए। स्वागत है धन्यवाद प्रेमचंद जी। सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे, क्या मतलब है वहाँ पे चर्चा हुआ? देखिए, जो कार्यक्रम का भारत जोड़ो अभियान के बैनर तले, इसमें भारत के सारे संगठनों के द्वारा डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एवं सोशल जस्टिस पर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के जिस प्रकार से देश में जो माहौल है, डर का, भय का, अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, उसको देखते हुए पूरे देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो अभियान के साथ ओबीसी महासभा इसमें शामिल हुआ है। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हनन हो रहा है, दलितों के साथ पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों को मणिपुर के अंदर महिलाओं को दंगा घुमाया जा रहा है, इससे पूरा देश में शर्मसार की स्थिति बन चुकी है। तो ये मोदी सरकार, हिटलरशाही सरकार के द्वारा इस प्रकार दलित, पिछड़े वंचितों को पूरी तरह से उनकी हकमारी कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जो हिटलर था, हिटलर से बड़ा अगर तानाशाह मिला इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी मिला। और नरेंद्र मोदी एक देश के अंदर एक तानाशाह है जिसके लिए पूरे देश की सारे फूले, अम्बेडकर, कबीर, बिरसा और तमाम सारे सामाजिक न्याय के लोग जो आज एक होकर ये यहाँ पे शपथ ली है कि 2023 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और 2024 में इनकी शासित जो सरकारें हैं, जो 2024 में नरेंद्र मोदी का जो सिंहासन है उसे उखाड़ने का काम दलित, पिछड़े, वंचित करेंगे। पिछड़ों की जब बात आपने की है सर, तो अभी कुछ दिन पहले 33% महिला आरक्षण जो सरकार ने बिल लेके आए हैं और उसको संसद से पास किया और निर्विरोध हुआ है सर, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो बिल आया महिला आरक्षण बिल, ये पिछड़ों के लिए काला कानून आया हुआ। इस बिल में पिछड़ों और दलितों, महिलाओं की कोई अलग से नाम नहीं है। देखिए, ये पूरी तरह से ये एक झूठा, एक जुमलाबाज चुनाव में अपनी उपलब्धि बताने के लिए ये बिल्कुल लाया गया है। इस पर पूर्ण रूप से ये जिस प्रकार से आधे से ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, उनकी महिलाओं का अधिकार नहीं, तो ये बिल का क्या मतलब? इसको हम काला कानून नहीं कहेंगे। जिस प्रकार से किसानों के साथ के खिलाफ किया था, उसी प्रकार पिछड़ों के साथ किया है। और इस बात के लिए हम सारे हर प्लेटफॉर्म पर ओबीसी महासभा, तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां भी इस बात को कह रही हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब राजनीतिक पार्टियां जब इस बात को कह रही हैं कि पिछड़े वर्ग का उनमें होना चाहिए, बिल होना चाहिए, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन क्या कारण रहा? मैं इन पार्टियों से भी बोलना चाहता हूँ कि जब पिछड़े वर्ग के बिना ये बिल पारित हो रहा है तो इसका विरोध क्यों नहीं किया? सर, जब वोटिंग के लिए संसद में बात हुई है तो वोट केवल अंगेस्ट में इस बिल के 2 वोट पड़े हैं। पिछड़े जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी इसमें समर्थन में वोट डाले, क्या मजबूरी रही उनकी? देखिए, जो जितने भी लोग पिछड़े वर्ग के हैं, ये पूर्ण रूप से है ना, ये बधुआ मजदूर हैं उन पार्टियों के जो अपनी बात को नहीं कह पा रहे। अरे ये बात मैं उन लोगों को, लालों को कहूँगा जो 2 भी है, वो अपनी बात पर अपने इस बिल के विरोध में थे कि बिना पिछड़े वर्ग के, बिना मुस्लिम के ये बिल अधूरा है। तो इस बात के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग का वोट लेकर और जो
एक उनको लुभाना दिखा रहा है, इससे स्पष्ट दिखाई देता है। जब पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए बिना जनगणना के बिना परिसीमन के ये बिल पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। ये पूरी तरह जुमला है और इसके लिए पूरे देश के अंदर ओबीसी महासभा आवाज़ उठा रहा है और इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। और 30 तारीख को पूरे देश के अंदर इस बिल की हम होली जला रहे हैं। कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है क्या सर? देखिए, भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के 2023 का चुनाव आने जा रहा है और 2023 के चुनाव से पहले हम लोग भोपाल में काला कानून जो महिला आरक्षण बिल है उसको हम कल 30 तारीख को करने के बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग भोपाल में करने वाले हैं। और इस बिल के खिलाफ पूर्ण रूप से हम स्पष्ट कह दिया है कि ये पूरा पिछड़े वर्ग विरोधी है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के विरोधी है। इस बिल में हम पूर्ण रूप से इनकी होली जलाएंगे। इस बिल के लिए हम चाहे हमको सड़कों पे आना पड़े, चाहे संसद घेरना पड़े, इसके लिए ओबीसी महासभा पूर्ण रूप से तैयार है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती जी ने बीजेपी में रहते हुए भी बगावत की है कि अगर इस पिछड़े बिल आंदोलन करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर उमा भारती जी अगर इस बात के लिए बिल की बात कहती हैं तो मैं उमा भारती से पहले एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिना जातिगत जनगणना के ये बिल अधूरा है, तो हम समझेंगे कि अब पिछड़ा वर्ग देशी है। आपने आज दिनांक तक हम 5 साल से आपको सुन रहे हैं, आपने जनगणना के लिए आज दिनांक तक कुछ बोला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आज तुम्हें भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही, तब तुम पिछड़ों की बात आ रही है। जब तुमको पूछने लगती है तो ना पिछड़ा रहता है, ना दलित रहता है, ना अगड़ा रहता है, कभी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि उमा भारती जी जिस प्रकार से महिला आरक्षण पर तो बोल रही है लेकिन जातिगत जनगणना पर नहीं बोल रही। तो हम इसके लिए ये पूर्ण रूप से धोखा है। इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव ने कहा था कि संसद के अंदर खुद महिला आरक्षण बिल बोला था। जिस प्रकार से कलावती को आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उसी प्रकार से कंडावती को भी रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। और उनके आज नहीं है, आज हमारे दिवंगत नेता आज नहीं है, इसके कारण ये बिल पारित हुआ। यदि वो आज होते तो ये बिना पिछड़ों के ना रिजर्वेशन जो महिला आरक्षण बिल हुआ ये नहीं पास होता। एक सवाल और है सर कि इंडिया गठबंधन जीत की बात कर रहे हैं लेकिन बिना मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में लाए, बिना दलित कोई संगठन या कोई पार्टी लाए, कैसे ये मतलब 2024 में अपने प्रधानमंत्री बना पाएंगे? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये जिस प्रकार से मानवर कांसीराम जी ने जो बात कही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, यदि इस फार्मूले से अगर इंडिया गठबंधन इस काम को करता है, निश्चित ही हमारा जो सपना है हमारे देश को बचाने का जो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, निश्चित सफल होगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी को या और दलित पार्टियों में 2 पार्टी यहाँ आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको अगर किनारे करते तो क्या जीत पाएगा फिर? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हर आदमी एक आदमी की इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक आदमी की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इंडिया अगर कुछ दल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अगर अधूरे रहते हैं तो निश्चित ही ये इंडिया अलायंस ये अधूरा रहेगा। कुछ पत्रकारों ने कांग्रेस के एक जिम्मेवार नेताओं से सवाल किए हैं, फिर जब ये सवाल आता है तो घुमाने की बात करते हो, तो क्या लगता है कि नियत साफ नहीं है? देखिए, जिनकी जातिगत सोच है, जिनकी है ना मनुवादी सोच है, वो लोग इस टाइप की बातें करते हैं। जिन्हें हर वर्ग को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते वो ऐसी बात करते हैं। और उनके अंदर क्या है, जो लोग ना कहीं ये देश बचाने ने अपनी सत्ता अपनी राजपाट लाने के लिए कर रहे हैं। ये अगर सच्चे होते तो देश बचाने के लिए इनका जो आधा दिल कांग्रेस में रहता है, आधा दिल भाजपा में रहता है, वो लोग एक तरह स्थिर नहीं है, जिसके कारण ये स्थिति बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ छोटे दल हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। क्या आप ओबीसी महासभा के गठबंधन में जुड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया, जयस ओबीसी महासभा गोंडवाना, ये सारे लोग मध्य प्रदेश में एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। और हमने तो बोल दिया कि बिना पिछड़ों के, बिना आदिवासियों के, बिना दलितों के ये सरकार किसी की नहीं बनेगी। कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके 4-5 विधानसभाओं में मतलब काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हो, उनको भी लेंगे क्या?
देखिए, हमारे साथ गोंडवाना पार्टी है, जयस है, हमारे साथ ओबीसी महासभा है, भीम आर्मी है। हम संयुक्त रूप से उनसे बात हो चुकी है और निश्चित ही हम लोग उनके साथ मिलकर आगामी 2-4 दिन में ये घोषणा होने वाली है। हम भोपाल में बैठने वाले हैं और जल्द ही हम लोग इसको बैठकर एक निर्णय भूमिका में हम अपने लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। 3 पार्टियां हैं सर जिनका नाम आता है, जैसे कि महानदल, जन अधिकार पार्टी जो मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, और राजकुमार सैनी साहब की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। इस पे इनसे कुछ चर्चा हुई है, बात हुई है? देखिए, हमारी इनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पार्टियाँ उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, इन लोगों ने अभी तक ना अपना जिला अध्यक्ष तैयार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जाति के नाम पर पार्टियां आई हैं, जो भी है, जो पूरी तरह से ये फ़ायदा उठाने के लिए, भाजपा को फ़ायदा कराने के लिए ये चुनाव लड़ेंगे।